हेलो। नमस्कार, गुटगुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे यहां पर पीजी एडमिशन 2026-27 को लेकर। देखो भैया, काफी विद्यार्थी यहां पर इंतजार कर रहे हैं अपने कोर्सेज के लिए एडमिशन को लेकर कि पीजी में एडमिशन लेना, उनको एमए, एमएससी, एमकॉम करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। काफी विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं और पीजी का इंतजार कर रहे हैं, उनका यहाँ पे सवाल आ रहा है। काफी विद्यार्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में बीएड कर ली थी और अब पीजी का इंतजार कर रहे हैं, तो ऑलरेडी बीएड के तो रिजल्ट आ गए, तो वो पीजी के एडमिशन का सोच रहे हैं कि यार। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं पीजी करना, लेकिन सोच रहे होंगे एडमिशन जितना देरी से हो रहा है तो होने दीजिए। एक ऐसे भी विद्यार्थी हैं। वो कौन है? वो छठे सेमेस्टर में फंसे हुए विद्यार्थी, यूजी वाले। क्योंकि उनका भैया अभी छठे सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के भी आना, फोरम यहाँ पे एग्जाम शुरू होना बाकी है। तो रिजल्ट कब तक आएंगे, छठा सेमेस्टर उनका कब कंप्लीट होगा, कब वो पीजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे सवाल पीजी एडमिशन को लेकर यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। आज मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। अगर आप राजस्थान में पीजी करना चाहते हैं, ध्यान रखें, रेगुलर, नॉन कॉलेज, कैंपस, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, इन सभी के बारे में जिक्र करेंगे। मैं सारे सवाल जो आपके होते हैं भैया, उनके बारे में बात कर लेता हूं। देखो, यहां पे मैं एक चीज और लिख देता हूं, ओपन ओपन यूनिवर्सिटी है ना। एक मैंने एक वर्ड और बोला था अभी, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड नॉन कॉलेज। और ये ध्यान रखो भैया, ये तो नॉन कॉलेज हो गया। एक कैंपस और बोला था मैंने ना। देखो भैया, जितने सवाल हैं उन सभी को आराम से समझ लीजिए। वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूं मैं, क्योंकि आने वाले समय में कुछ जगह पीजी एडमिशन की शुरुआत होने वाली है, कुछ जगह पीजी के एडमिशन फॉर्म चल रहे हैं, इसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रहे भैया, पीजी एडमिशन एमए, एमएससी, एमकॉम, अब पीजी उसके अलावा भी बहुत से कोर्सेज में होती है, ये ध्यान रखिए। लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करूं मैं, लगभग यही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, यही स्ट्रीम आपको देखने को मिलती है। अभी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद में उस सवाल पे जाएंगे, फिर इन पे आएंगे। ठीक है, बारीकी से समझेंगे चीजों को। पहली बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। देखो, प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं अपने हर जिले में, जैसे कोटपुतली की बात करूं, एलबीएस कॉलेज हुआ, पाना देवी कॉलेज हुआ, पावटा में भी कॉलेज है। पीजी में है शायद, नहीं है वो देखना पड़ेगा ना, लेकिन वहां पे तो यूजी तो है शायद, है ना। ध्यान रखिए, लेकिन पीजी जहां जहां अवेलेबल है, जैसे कोटपुतली के दो कॉलेज गिना दिए, दौसा है भैया, सापरा है, मनोहरपुर है, बाकी और जो अपने एरिया है, पूरे राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं जहां पे पीजी कोर्स है, उस कॉलेज में उनके एडमिशन फॉर्म 2026-27 के कब से शुरू होंगे। देखो भैया, यहाँ पे समय लगेगा, हालांकि नोटिस आता है, अगस्त के आसपास नोटिस देखने को मिलता है, शुरुआत में जुलाई एंड अगस्त के आसपास नोटिस देखने को मिलता है। लेकिन ये कह सकता हूं कि सेमेस्टर लगा हुआ है यूजी में, तो यूजी वाले जब पीजी तक की प्रक्रिया में तब बैठेंगे ना, जब यहां से फ्री हो लेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजों में एंट्रेंस थोड़ी ना लगता है, यहां पे तो परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता है। गवर्नमेंट कॉलेजों में परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता है। तो ध्यान रहो, अब यहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है कि गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया इस बार देरी से शुरू होगी, ये मान के चलिए। काफी यूनिवर्सिटी अभी ऐसी हैं जिनके छठे सेमेस्टर के एग्जाम शुरू ही नहीं हुए हैं। काफी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके एग्जाम शुरू तो हो गए हैं, लेकिन रिजल्ट आना बाकी है, समय लगने वाला है। तो यहां पर अगस्त जाएगा, सितंबर जाएगा, कुछ फिक्स नहीं है कब तक एडमिशन शुरू होगा। जब एडमिशन शुरू होगा तब मैं आपको अपडेट दे दूंगा, थोड़ा सा हौसला आपको बना के रखना है। ठीक है, समझ में बात? इस सवाल को यहीं पे खत्म करते हैं। परसेंटेज बेस पे होगा, जिस कैटेगरी से आप हैं उसके सर्टिफिकेट आपको लगाने पड़ते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, फॉरम जो यूजी एडमिशन का होता है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के पोर्टल पर, वहां से फॉर्म भरा जाएगा एसएसओआईडी के माध्यम से। तो ये फॉर्म जब शुरू होंगे तब इसकी बात करेंगे। ठीक है, अभी कोई अपडेट नहीं, क्योंकि मेरे पास इसके लेकर हर दिन 5-7 सवाल देखने को मिल रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप पे देखूं मैं, चाहे वो कमेंट्स में देखूं। सवाल गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन पीजी को लेकर आ रहा था, तो अभी थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए इस सवाल को ना, अभी समय लगेगा इसमें। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कैंपस। कैंपस क्या है भैया? ये है विश्वविद्यालय परिसर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कॉलेज परिसर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर विश्वविद्यालय परिसर की बात कर रहा हूं, जहां पे यूनिवर्सिटियां स्थित हैं। जैसे बात करें कैंपस के लिए, बात करता हूं तो सबसे पहले बात करें आरयू, उसके बाद बात करें पीडीयूएसयू, उसके बाद बात करें आरआरबी एमयू मत्स्य, उसके बाद बात करें और यूनिवर्सिटी जितनी भी है, एमडीएसयू, एमजीएसयू,
देखो जैसे जैसे पीजी के नोटिफिकेशन सबके आए मैंने आपको बताए। अभी वर्तमान की बात करूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एडमिशन फोरम कैंपस का यहां पर यूआरएटी पीजी 2026 के नाम से एंट्रेंस एग्जाम वाला फोरम चालू है। ये ध्यान रखें, देख लेना एक बार, 2 अगस्त 3 अगस्त लास्ट डेट उसकी रहने वाली है, ठीक है। तो फोरम अगर कोई अभी पीजी करना चाहते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस से, तो वो फोरम वहां पे लगा सकता है। अब कोई कि मैं छठे सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिया, अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो भैया आप फोरम तो लगाइए, क्योंकि इसमें तो एंट्रेंस होने वाला है कैंपस में। तो इस प्रक्रिया को भूलो, ये गवर्नमेंट कॉलेज अलग है, कैंपस अलग है। कैंपस मतलब जहां पे यूनिवर्सिटी स्थित है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी हर यूनिवर्सिटी के नोटिस जैसे जैसे आए हैं, तब मैंने आपको वीडियो बना के दिए हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपने यूनिवर्सिटी की प्रोसेस देख सकते हैं। तो ये बात कैंपस से रिलेटेड हो गई। अब यूआरएटी पीजी के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे कंटेंट की, पढ़ना क्या है, क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस में भैया यूआरएटी पीजी में क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू बेस। तो एमसीक्यू आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर रखे हैं कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर, डॉक्स एंड बुक के माध्यम से आप देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट के मैंने लगभग लगभग प्रोवाइड करवा रखे हैं, ठीक है। किसी को कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड समस्या हो तो ऐप के चैट बॉक्स में आप सवाल कर देना भैया, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज। देखो एक होता है नॉन कॉलेज, एक होता है प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, जैसे अपने एरिया में जितने भी प्राइवेट कॉलेज स्थित हैं, वहां पर आप रेगुलर एडमिशन लेकर करना चाहते हैं कोई कोर्स, तो वो हो गया प्राइवेट कॉलेज। इनमें आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, ध्यान रखो, जब तक आपका एग्जाम फॉर्म शुरू नहीं होता है तब तक, और उस कॉलेज की सीट नहीं बढ़ती है तब तक वो एडमिशन रेगुलर रहता है, ध्यान रखें, ठीक है। और आजकल यहां पर पीजी में सेमेस्टर है, ये ध्यान रखो। सेमेस्टर सब जगह है, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में भी, नॉन कॉलेज में भी, सब जगह सेमेस्टर आपको देखने को मिल रहा है। कैंपस में भी सेमेस्टर है। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि यहां पे सेमेस्टर है तो आपको हर सेमेस्टर का फॉर्म अलग भरना पड़ेगा, हर सेमेस्टर की प्रक्रिया, सेमेस्टर के एग्जाम आपको अलग से देने पड़ेंगे। तो वो जैसे जैसे नोटिस आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बताता रहूंगा। अभी सिर्फ आपको मैं इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट कर रहा हूं। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आप कभी भी अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट करके, जो भी प्राइवेट कॉलेज है वहां पे फीस दो, मोटी फीस लगती है, प्राइवेट कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रक्रिया वही अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। समझ में बात। उसके बाद करते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पे नॉन कॉलेज के बारे में। नॉन कॉलेज क्या होता है भैया? ऐसे विद्यार्थी जो रेगुलर नहीं कर सकते कोई कोर्स, जो नहीं करना चाहते रेगुलर कोई भी कोर्स, रेगुलर एडमिशन लेकर। तो ध्यान रखो नॉन कॉलेज। अब यहाँ पे नॉन कॉलेज में क्या करता है, डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पीजी कोर्सेज नॉन करवाती है या नहीं करवाती। काफी विद्यार्थी मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आते हैं एमए, एमएससी, एमकॉम से रिलेटेड में। देखो एमकॉम नॉन कॉलेज हो जाती है, एमए के सभी सब्जेक्ट्स नॉन कॉलेज हो जाएंगे। एमएससी में बात करूं तो भैया ज्योग्राफी और मैथ आप नॉन कॉलेज कर सकते हैं। कोई कहे ना कि मैं केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब और फिजिक्स वगैरह, तो ये मैं नॉन कॉलेज से एमएससी करना चाहता हूं, नहीं होगा भाई। ओपन अलग है, नॉन कॉलेज अलग है, ध्यान रखो। ओपन यूनिवर्सिटी अलग है, नॉन कॉलेज अलग है, इस चीज को आप समझेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर नॉन कॉलेज के लिए भैया, कि जैसे ये डिपेंड करता है नॉन कॉलेज का फॉर्म क्या, यूनिवर्सिटी पर। यहाँ पे कोई एडमिशन फॉर्म थोड़ी ना भरना पड़ता है, यहाँ तो सीधा एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी से करना है, तो भैया दिवाली के आसपास आपके एग्जाम फॉर्म शुरू होंगे सेमेस्टर के, और सेमेस्टर का फॉर्म भरा जाएगा, दिसंबर जनवरी में आपका एग्जाम लग जाएगा, ये ध्यान रखो। फिर उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरा जाएगा, नॉन कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो फॉर्म फिर आपका मार्च अप्रैल में आएगा और मई जून में एग्जाम लग जाएगा, जैसे कि आपने देखा भी थोड़े समय पहले लगे थे। सेमेस्टर है, नॉन कॉलेज में भी सेमेस्टर है, ये ध्यान रखो, ठीक है भैया। अलग अलग सेमेस्टर का एग्जाम लगता है हर 6 महीने पर, चाहे वो रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो। समझ में बात। ये यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है कि उनके नोटिस कब तक आते हैं, लेकिन दिवाली के आसपास अपने नोटिस देखने को मिलेंगे। एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार भी यही अपडेट है कि आपके रेगुलर एडमिशन वालों के तो मिड टर्म होता है, टेस्ट वगैरह लगते हैं, लेकिन नॉन कॉलेज वालों को सीधा एग्जाम फॉर्म भरना होता है और फिर अपना एग्जाम देना होता है। वो एग्जाम डेट्स यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलती है, जो जो यूनिवर्सिटी अपने एरिया वाइज देखने को मिलती है, ठीक है। एक होता है ओपन से, आपको करना है ओपन यूनिवर्सिटी से। ओपन की बात करूं तो वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी आती है एक, तो एक आती है यहां पर अपना इग्नू, ठीक है भैया। दो यूनिवर्सिटी हैं जिसको मुख्य रूप से आप ओपन के माध्यम से जानते हैं, वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी और इग्नू। इनसे आप घर बैठे कोर्स कर सकते हैं। इन दोनों की लास्ट डेट 31 जुलाई आई थिंक अभी चल रही है, डेट और बढ़ जाएगी आपको देखने को मिलेगी। ये ओपन से कोर्स अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, इनके फॉर्म चालू है, मित्र के माध्यम से कॉन्टेक्ट कीजिए, फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना तो ध्यान रखो भैया, काफी विद्यार्थी होते हैं जिनको डर लगता है कि यार ओपन यूनिवर्सिटी पता नहीं पास करेगी कि नहीं करेगी, समय पे एग्जाम होंगे नहीं होंगे, क्या पता
अपडेट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, एग्जाम कब तक हो पाएंगे, वो सारे सवाल जो हैं इस तरीके से फिर इनमें बने रहते हैं। आपको अपडेट रहना होता है इन यूनिवर्सिटी के लिए, दो के तुल्य, है ना। ये मत सोचना कि आपको कॉलेज वाले बोल देंगे, यूनिवर्सिटी वाले बोल देंगे, थोड़ा सा चक्कर आ जाएगा आपको ना, ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ की अपडेट मिलना आपको यूनिवर्सिटी के माध्यम से रेगुलर अपडेट प्राप्त करनी पड़ेगी। आप ये सोचो ना कि मैं मन में आएगा तब चेक करूंगा, तो फिर ध्यान रखना पेपर गायब ही मिलेंगे आपको, हो जाएंगे, अब बाद में पता चलेगा आपको। तो इस चीज से भी थोड़ा सा आपको बचना है। तो ये पीजी से रिलेटेड एक डिस्कशन वीडियो हमने आपको दिया है। मैं चाहता तो यह था कि लाइव में आपसे जिक्र हो, लेकिन सभी लोग लाइव में जुड़ नहीं पाते हैं। अभी इस वीडियो के थंबनेल के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे सारी चीजें। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप पीजी करने का सोच रहे हैं, आपको समस्याएं आ रही होंगी बहुत सी। तो अभी जरूरी क्या है, आपके सवाल प्राप्त करना मेरे लिए, कि आपके सवाल क्या है पीजी को लेकर। एक बार आप मुझे बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपके जितने सवाल पीजी में देखने को मिलेंगे पीजी से रिलेटेड, उन सभी को एक सम्मिलित रूप से मैं या तो लाइव सेशन के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा उसका समाधान, या फिर आपको मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको समाधान दे दूंगा, ये ध्यान रखें। तो अभी मेरा प्रयास आपको इन चीजों के बारे में जिक्र करना था, जो कि मैंने आपको इजीली बता दिया है। कैंपस का अलग बता दिया, कैंपस में एडमिशन अगर होता है किसी विद्यार्थी का, तो मान के चलो जिंदगी बदलने वाली चीजें हो सकती हैं। एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है, और कैंपस में आपका ब्रिलियंट माइंड्स आपको देखने को मिलेंगे, आपके साथ में जो पढ़ेंगे विद्यार्थी, निश्चित रूप से आप ग्रोथ का जो लेवल है वो आई थिंक अपर रहेगा, ये ध्यान रखें। और यूनिवर्सिटीज कैंपस में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, लाइब्रेरी वगैरह, हॉस्टल्स वगैरह, तो वो उन सभी से आप अच्छा करेक्ट कर सकते हैं अपने एजुकेशन को। गवर्नमेंट कॉलेजों में क्या है, कंटिन्यूटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ना तो क्लासेस समय पे हो पाती हैं, ना ही टीचर्स के पास इतना समय बैठ रहा, क्योंकि सेमेस्टर लग गया, कभी यूजी में फंसे पड़े हैं, कभी पीजी में। आधे से कॉलेज तो एग्जाम सेंटर बन के रह गए हैं, आए दिन एग्जाम करवाते रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा। प्राइवेट में भैया ये ध्यान रखो, ये ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आपने पैसा दिया, काम हो गया, एडमिशन हो गया, एग्जाम आप देंगे, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर अच्छा लिखेंगे तो पास हो जाएंगे। फिर वहां पर आपको कंटिन्यूटी क्लासेस वगैरह, उसके लिए आपको प्राइवेट में पैसा दिया है भैया, एडमिशन लिया है, मोटा पैसा आपने एडमिशन, तो वहां पे खुद की जिम्मेदारी बनती है कि आपने पैसा दिया है तो आप अपने एडमिशन निकालो वहां से, अपने पास करो वहां पर, ठीक है। नॉन कॉलेज में खुद के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, कहीं से कंटेंट जुटाना पड़ेगा। तो अभी जितनी भी समस्याएं आपके मन में आ रही हैं वो सारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।